वसहबिही अजमईन अम्मा बाद फ़यक़ूलुल्लाहु जल्ल शअनुहु फ़ी तंज़ीलिल करीम बअद अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन शहिदा मिनकुम अश-शहरा फ़लयसुम। रमज़ान के रोज़े के वजूद की शर्तें बयान की जा रही हैं। कल के दर्स में भी कुछ शर्तों का तज़किरा आया और ये बात वाज़ेह की गई थी शर्त का मतलब क्या होता है। मिसाल के तौर पे नमाज के लिए वुज़ू शर्त है। अगर किसी ने बगैर वुज़ू के नमाज पढ़ी तो उसकी नमाज नहीं होगी, कबूल नहीं होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला यक़बलुल्लाहु सलाता मन अहदथ हत्ता यतवद्दा। जो शख्स हदस का शिकार है, उसका वुज़ू टूट चुका है और अगर वो बगैर वुज़ू के नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। तो इसी तरह रमज़ान का रोज़ा किन लोगों पर वाजिब है, उनके लिए भी कुछ शर्तें हैं, जिनमें 3 शर्तों का बयान कल गुजरा था और मुख्तसर मैं फिर रिपीट करूँगा। पहली शर्त कि वो इंसान मुस्लिम हो। तो अगर इस्लाम नहीं है तो उसके ऊपर रोज़ा वाजिब नहीं है। कोई मुस्लिम नहीं है तो उसके ऊपर रोज़ा वाजिब नहीं है। इसीलिए काफिर की जानिब से अगर कोई काफिर शख्स रोज़ा रखता है मुसलमानों की देखा देखी तो उसका रोज़ा अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। दूसरी शर्त जो कल हमने बयान की कि वो बालिग हो, छोटा बच्चा ना हो। गर्जे जो छोटा बच्चा अगर रखता है रोज़ा तो इंशाअल्लाह उसकी नेकी लिखी जाए। बल्कि 7 साल के बाद लोगों ने कहा अम्मा ने उसको आदत दिलानी चाहिए, जैसे कि सहाबा इकराम अपने छोटे छोटे बच्चों को रोज़ा रखाया करते थे, लेकिन उसके ऊपर फ़र्ज नहीं है। मान लीजिए 2 रोज़ा आपने रखवा लिया, 4 रोज़ा रखवा लिया, धीरे धीरे उसकी आदत बन जाए रोज़ा रखने की, यहाँ तक कि जब वो बालिग हो जाए तो फिर वो कंटिन्यू रोज़ा रखे। बालिग होने की कुछ निशानियाँ जिक्र की थी, जैसे नाइट फॉल होना या फिर इसी तरह जो है ज़ेर-ए-नाफ़ के बाल उगना, या कुछ उलमा ने 15 साल की लिमिट उम्र तय की है, उस उम्र को पहुँच जाए। अगर औरत है तो उसका पीरियड आना, ये कुछ बुलूगत की निशानी है। इसी तरह तीसरी शर्त हमने जिक्र की थी कल के दर्स में कि रोज़ा उस शख्स के ऊपर वाजिब है जो अक्लमंद हो। ऐसा नहीं कि कोई शख्स दीवाना है, मजनून है, ज़हनी तौर पे कह दीजिए कि माउफ है, कोई बात कहता है तो सही बात नहीं कहता है, तो ऐसे शख्स के ऊपर रोज़ा वाजिब नहीं। तो ये 3 बातों की शर्त कल गुजर चुकी है। आज चौथी बात या चौथी शर्त ये है कि वो इंसान मुकीम हो। मुकीम का मतलब है कि अपने घर में हो, मुसाफिर ना हो, सफ़र में ना हो। तो रोज़ा उन लोगों के ऊपर वाजिब है जो अपने घर में हो, मुस्लिम हो, बालिग हो, आकिल हो, घर में हो, सफ़र में ना हो। तो जो लोग घर में हैं उनके ऊपर रोज़ा वाजिब है कि वो रखें। अल्लाह ने कहा फ़मन शहिदा मिनकुम अश-शहरा फ़लयसुम। जो इस महीने के रोज़े में को पाले अपने घर में, उसे चाहिए कि वो रोज़ा रखे। सफ़र में है, हालांकि ये चाह रहा था कि मसला अलग बयान हो, लेकिन इशारा करते हुए कोई शख्स सफ़र में है तो 2 हालत है उसकी। आप सफ़र कर रहे हैं, सफ़र में रोज़ा रखना आपके लिए कोई बोझ नहीं बन रहा है, आसानी से आप रख सकते हैं। रोज़ा रखें तब भी ठीक है, ना रखें तब भी ठीक, इस पोजीशन में है। तो क्या ऐसा शख्स रोज़ा रख सकता है, या रोज़े रखने का उसके सिलसिले में क्या हुक्म है? तो जमहूर अहले इल्म ने कहा कि रोज़ा रखना उसके हक में अफजल है। अगर कोई शख्स सफ़र में है और रोज़ा रखना उसको भारी नहीं लगता है तो ऐसे शख्स के ऊपर के लिए रोज़ा रखना अफजल है। अफजल है, फर्ज नहीं कहा, ठीक? क्योंकि जो उसके ऊपर जिम्मा है अल्लाह का वो आसानी से अदा हो जाएगा, ठीक है। और असल ये है कि रोज़ा रखना अजीमत है, रोज़ा छोड़ना रुख्सत है। तो एक अजीमत वाला काम वो कर ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हदीस आती है मुस्लिम बुखारी के अंदर, कहा सहाबी ने कि हम लोग एक शदीद गर्मी के ज़माने में निकले, वमा फीना साइमुन इल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अब्दुल्ला बिन रवाहा। हम में सिर्फ 2 आदमी रोज़े से थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्दुल्ला बिन रवाहा। तो अगर सफ़र में है, रोज़ा भारी नहीं लगता है तो रोज़ा रखना अफजल है। ये उलमा की एक बड़ी जमात कहती है। गर्चे दूसरी जमात जिसमें इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह वगैरह हैं और इमाम अहमद बिन हंबल वगैरह, वो कहते हैं कि रोज़ा ना रखे यही अफजल है।
सफर में है, रोजा रखना भारी लग रहा है, तो तमाम उलमा कहते हैं कि रोजा ना रखें। मुशक्कत है, रोजा ना रखे, बाद के दिनों में ईद के बाद आप उसकी पता कर लीजिए। अल्लाह ने कहा अमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, जो मरीज हो या सफर पर हो उसे चाहिए कि बाद के दिनों में रोजा पूरा करे। तो ये चौथी शर्त थी कि वो अपने घर में मुकीम होगा अगर वो शख्स, तो उसके ऊपर रोजा रखना वाजिब है। पांचवी शर्त यह है कि रोजा रखने पर कादिर हो, यानी उसके अंदर ताकत हो, आजिज ना हो। आजिज कौन लोग होते हैं? जैसे कोई बीमार है, और ये आजिजी दो तरह की है। एक बीमार ऐसा है जो टेम्पररी बीमार, अभी कुछ दिन के लिए बीमार हुआ है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। तो ऐसे शख्स के लिए हुक्म यह है कि वो बीमारी के पीरियड में रोजा छोड़ दे, फिर जब शिफायाब हो जाएगा बाद के दिनों में अपने रोजे की कदा कर ले। दूसरा, आजिज वो शख्स भी है जो दायमी मरीज है, हमेशा हमेशा बीमार रहता है, कोई उम्मीद ही नहीं है कि अब इतनी ताकत आएगी कि रोजा रख सके। तो ऐसे शख्स के लिए हुक्म यह है कि वो रोजा ना रखे और उसकी जानिब से हर रोज एक के बदले एक मिस्कीन को खाना खिला दिया जाए। कुछ उलमा ने 750 ग्राम दाने की शक्ल निकालने को कही है, लेकिन जो आप खाते हैं, एक इंसान औसतन जो खाता है एवरेज, उसी के हिसाब से निकालते हैं। ये पांचवी शर्त। छठी शर्त यह है रोजे के वाजिब होने के लिए कि रोजेदार के अंदर वो चीजें जिनसे रोजा या जिन हालतों में रोजा नहीं रखना है उन चीजों से महफूज हो। और यहाँ खास मामला औरतों के साथ है। मिसाल के तौर पे कोई औरत है जो डिलीवरी के अय्याम से गुजरी है, तो उसके ऊपर रोजा नहीं रखेगी, बाद में कज़ा करेगी। या इसी तरह कोई औरत है जो अपने खास दिनों से गुजर रही है पीरियड के अय्याम से, तो उसके ऊपर रोजा नहीं। ये 6 शर्तें हैं रोजा किन लोगों के ऊपर वाजिब होता है। रोजा की कुछ रुकन है, और रुकन अरबी जुबान में पिलर्स को कहते हैं। जैसे ये पिलर्स है जिसके ऊपर छत की बुनियाद है, तो अगर वो रुकन ना हो तो वो पिलर छत गिर जाएगी। तो इसी तरह रोजे में वो रुकन अगर ना पाया जाए तो रोजा नहीं होगा। पहला रुकन रोजे का है नियत। नियत ये रोजे का रुकन है, और नियत की 2 किस्में। पहली किस्म नियतुल मामूल लहू, किसके लिए आप ये अमल कर रहे हैं, इसकी नियत। रोजा रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं? ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के लिए रख रहे हैं इखलास के साथ। सोसाइटी को दिखाइए मत कि लोग क्या कहेगा कि इस महीने में भी रोजे से नहीं, हट्टा कट्टा जवान है। नहीं, अगर आप इसलिए रख रहे हैं कि लोग फना 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 हमको टोकेगा कि रोजा से नहीं है, अल्लाह के लिए नहीं रख रहे हैं, तो आपके अमल का सवाब आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए ये पहला पिलर है नियत में कि आप किसके लिए रोजा रख, अल्लाह के लिए रख रहे हैं, ये नियत होनी चाहिए। नियत की दूसरी किस्म ये है, या दूसरा फायदा ये है कि नियत इबादत को के दरमियान तमीज पैदा करती है, एक इबादत को दूसरी इबादत से अलग करती है। मिसाल के तौर पे कोई शख्स आया मस्जिद में, कई सारी नमाजें उसकी छुट्टी हुई हैं, ज़ोहर भी असर भी, तो नियत करता है, पहले शुरुआत कर रहा है मान लीजिए ज़ोहर की, तो नियत जो है इबादत के अंदर फर्क पैदा करती है। रमजान में रोजे की नियत कैसे करनी है? बहुत सारे लोगों को देखिएगा कि वो जुबान से नियत करते हैं, नवैतु अन असूम गदन मिन रमजान। गलत है। नियत दिल के इरादे का नाम है। नियत दिल के इरादे का नाम, दिल में एक इरादा कर लिया, आपने नियत कर ली। रमजान का महीना स्टार्ट हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये इरादा कर लिया इंशाअल्लाह पूरे महीने का रोजा रखना है। ठीक हुआ क्या? कभी कभी होता है इंसान की आंख नहीं खुलती है, आंख खुली कब? जब फजर की अजान हो गई, कुछ नहीं खा सके। कुछ लोगों के साथ इश्काल होता है, कहते हैं कि हमने रोजे की नियत नहीं की, कुछ सहरी नहीं खाई, तो हमारा रोजा होगा या नहीं? क्योंकि हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन लम युबय्यित सियाम क़ब्ल फजर फला सियाम ला, जो फजर से पहले रोजे की नियत ना करे उसका रोजा नहीं है। तो याद रखिए, उलमा ने कहा कि अगर रमजान के शुरू में कोई इंसान ये इरादा बांध लेता है कि उसे रोजा रखना है, रात में आप सो रहे हैं, आपके दिमाग में ये बात है कि रोजा रखना है, तो वही उसकी नियत है, तो इंशाअल्लाह वो रोजे को कंप्लीट करे, करके उसने सहरी नहीं खा सकी किसी वजह से।
दूसरा रुकन है, और इसी तरह याद रखिए कि इसी मसले से रिलेटेड है कि दूसरा रुकन है कि मुफ्तिरात से बचना, यानी फजर के सादिक से के तुलू होने से लेकर सूरज के डूबने तक हर उन चीजों से रुक जाना जिससे शरीयत ने रुकने का हुक्म दिया है। खाने पीने से, शहवत की चीजों से, ठीक है, अल्लाह के लिए रुक रहे हैं सूरज डूबने तक। मिसाल के तौर पे अजान हो गई, बहुत मसला पेश आता है, अब खाते रहें या खाने से रुक जाए। बहुत कंफ्यूजन है इस मसले में लोगों के यहाँ। एक चीज याद रखिए, अगर आपका मुअज्जिन या आपको पता है कि आपके यहाँ जो मुअज्जिन अजान देता है वो वक्त के खत्म हो जाने के बाद देता है, अच्छा गूगल टाइमिंग है, कोई दिक्कत नहीं, वक्त के खत्म हो जाने के बाद देता है, अजान स्टार्ट की, अल्लाहु अकबर, उस वक्त से आपके लिए खाना पीना हराम, नहीं खा सकते। याद रखिए, हज़रत बिलाल की मशहूर हदीस आती है, अल्लाह के नबी ने कहा ला यमनअन्नकुम अज़ानु बिलाल मिन अस्सुहूर, बिलाल की अजान तुम्हें खाने पीने से ना रोके, क्योंकि वो रात को अजान देते हैं। यहां तक कि अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम अजान दे दें, क्योंकि वो नाबीना आदमी हैं, उस वक्त तक अजान नहीं देते हैं जब तक कि उनसे ये ना कहा जाता है अस्बहता अस्बहता, सुबह हो गई सुबह हो गई। तो याद रखिए कि अगर आपको पता है कि आपके इलाके की मस्जिद में वक्त के खत्म हो जाने के बाद अजान की शुरुआत होती है, तो अजान होते ही आपको खाने पीने से रुक जाना। हत्ता युअज़्ज़िन का ये मतलब बाद में मैंने कहा हत्ता यब्दा फिल अजान, ठीक। लेकिन आपको पता है कि मुअज्जिन साहब माशाअल्लाह खैर खां है आपके, तो 1-2 मिनट पहले दे दिया, ठीक है, 4:40 की बजाय 4:38 में दे दिया, आपको पता है कि 2 मिनट पहले देते हैं। तो अगर 2 मिनट पहले देते हैं तो उस ड्यूरेशन में, जो अजान का ड्यूरेशन है, उसमें आप कुछ खा पी सकते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इन मसाइल को समझने और उनके मुताबिक अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।